हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है कंसेप्ट मंत्रा में। हम लोग लास्ट क्लास में जो साइंस का था क्लास 9th का, उसमें मेटल की प्रॉपर्टी हो गया था और कुछ माइक का यूज नहीं समझ में आने के कारण हमें नॉन मेटल का वीडियो रोकना पड़ा था। हम नॉन मेटल का पूरा वीडियो नहीं दे पाए थे। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिर हम लोग इम्प्योर मैटर बस पढ़ लेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज का प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में पहला है जैसे वहां पे पढ़े थे हम लोग कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, उसी तरह यहाँ पे आज मार्कर भी मैंने चेंज कर दिया है। देखिए, उम्मीद है पहले से बेहतर दिखेगा। मैं फ्रेम में देख, हाँ, रेड कलर पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हम ग्रीन, रेड, अब तीनों कलर का मार्कर यूज करेंगे। देखिए, कर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जहां तक नॉन मेटल्स की बात है, तो नॉन मेटल्स का भी पहला प्रॉपर्टी वही होगा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है पहला प्रॉपर्टी नॉन मेटल का? कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर होने का मतलब कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले जाते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रॉपर्टीज में हमें एक्सेप्शन को भी ध्यान देना है। जैसे एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, तो ग्राफाइट जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, ग्राफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, तो वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और आगे सुनिए अब क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम पढ़े कि नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या होता है कि नॉन मेटल्स आर जनरली वीक। नॉन मेटल्स आर जनरली वीक। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, इसमें भी एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, तो डायमंड। क्या हो जाएगा, डायमंड। डायमंड भी एक कार्बन का ही फॉर्म है। और ये जो डायमंड होता है, ये आप एक्सेप्शन इस तरह समझिए, इतने ज्यादा नियम कौन फॉलो करता है कि डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट, कहाँ हम पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल हार्ड ही नहीं होता, और ये दुनिया के सबसे कठोरतम चीजों में से एक है, दुनिया के सबसे मजबूत चीजों में से एक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रॉपर्टी सुनिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, हम पढ़े कि उस जैसे मेटल को पढ़े थे कि जनरली सॉलिड होते हैं, उसी तरह नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेज। नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेज एंड लिक्विड। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन वही है, इसका भी एक्सेप्शन सीरीज वही है कि जो डायमंड होता है और जो ग्राफाइट होता है वो दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जो डायमंड होता है और ग्राफाइट होता है वो क्या होते हैं, सॉलिड होता है। उम्मीद है सब चीज फ्रेम में सही से आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये लास्ट क्लास जिसको मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको ये वाला अपने आप समझ में आएगा। अब सुनिए, नॉन मेटल जनरली गैस और लिक्विड होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब अपना वो वाला सब शुरू होगा। जैसे हम पढ़े थे कि मेटल्स मेलिएबल होते, तो इसके लिए बस सीधा लिख देना है, इसके लिए बस सीधा लिख देना है कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। जो नॉन मेटल होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो देखिए नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं, जैसे उसको पढ़ते कि वो लस्चरस होते हैं, तो इसको लिख दीजिए कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस। नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं। इसमें अब एक एक्सेप्शन आता है, आपको एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान है। ई एक्स से मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन को लिख रहा हूँ। एक्सेप्शन में कौन आ जाएगा, तो इसका एक्सेप्शन होगा आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसका इस्तेमाल नमक में किया जाता है, और इसके पास थोड़ा चमक होता है, इसके पास थोड़ा क्या होता है, चमक होता है, इसके पास थोड़ा चमक होता है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि अब बोर्ड तो दिख रहा है लेकिन आप काले अंधेरे में, अंधेरा दिखता है। लेकिन अब उम्मीद है हमने एक लाइट की व्यवस्था नीचे से भी कर दिया है, तो उम्मीद है कि अब तो वो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और बोर्ड पे कहीं पे रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है। उम्मीद है सब चीज अब तो सही है, जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, देखिए तो सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पांचवा प्रॉपर्टी हो गया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्चरस
नहीं होते। इसका एक्सेप्शन कौन हो जाएगा? आयोडीन। छवा प्रॉपर्टी क्या होता है? ध्यान से सुनिए, छवा प्रॉपर्टी हम पढ़े थे कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नॉन मेटल सोनरस नहीं होते, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। ये तो बहुत इजी है, बस नॉट लगाते चलिए। फिर हम क्या पढ़े थे? मेलिएबल हो गया, लस्टरस हो गया, डक्टाइल हो गया। अच्छा फिर से एक सुनिए, आठवां एक छूट गया, 7वां नंबर प्रॉपर्टी। ऊपर हम लोग डक्टाइल भी तो पढ़े थे कि मेटल डक्टाइल होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल जो होता है वो डक्टाइल नहीं होता है। अच्छा एक लास्ट प्रॉपर्टी आप ये जोड़ लीजिएगा कि जैसे हम पढ़े थे कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इस तरह आप इसको लिखिएगा, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव नॉन मेटल्स हैव नॉन मेटल्स हैव वेरी लो डेंसिटी, क्योंकि ये गैस और लिक्विड है तो इसका तो डेंसिटी तो लो होना बनता ही है। वहाँ मेटल कहाँ सॉलिड था तो उसका डेंसिटी हाई था। मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड के सामने से, अब उम्मीद है आपको सब चीज पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल किया, ये हमने क्या किया? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो इस तरह हमने प्योर मैटर कंप्लीटली खत्म कर लिया। प्योर मैटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अच्छा प्योर मैटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ध्यान दीजिए, प्योर मैटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, फिर एलिमेंट के 3 टाइप। लास्ट वीडियो में हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों का डिफिनेशन देखा। फिर हमने क्या देखा? आज उसी वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख लिया, और आज क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख रहे हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम किस में घुस जा रहे हैं? इम्प्योर मैटर में। इम्प्योर मैटर का मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन दे दिया था कि इम्प्योर मैटर क्या होते हैं। तो जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर मैटर बोलते हैं। अब सुनिए, इम्प्योर मैटर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमने बताया था कि इम्प्योर मैटर का दूसरा नाम क्या होता है? मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिलावटी, सब चीज जो मिल के बना है तो मिक्सचर। अब सुनिए, अब इम्प्योर मैटर या मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, दोनों के नाम पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे उम्मीद है सब चीज समझ में आ रहा होगा और सब चीज फ्रेम में भी आ रहा होगा। तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? ध्यान से सुनिए, नाम से ही पता लग रहा है। होमो मतलब होता है एक बराबर। तो देखिए इस तरह समझिए, एक एग्जांपल लीजिए, चीनी पानी भी आपके एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, चीनी पानी या दूध भी क्या है? मिक्सचर है। अच्छा चीनी पानी क्या है? मिक्सचर है। और दूध भी क्या है? मिक्सचर है। चाहे दूध समझिए, चाहे दाल भी क्या है? एक मिक्सचर है। अब देखिए जो चीनी पानी होता है उसको घोल देने के बाद चीनी, आप कहीं से भी 1 चम्मच पानी निकालिए वो उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब चीनी हर जगह कितना पहुंचा है? बराबर पहुंचा है। लेकिन वही दाल आप नीचे से निकालिए तो गाढ़ा निकलता है और ऊपर से निकालिए तो पानी निकल जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि दाल हर जगह एक बराबर नहीं मिला हुआ है। तो देखिए ऐसे मिक्सचर, दोज मिक्सचर, अब ध्यान से सुनिए, दोज मिक्सचर whose particle are uniformly distributed throughout the mixture। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल एक बराबर फैले हुए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे मिक्सचर जिसके पार्टिकल एक बराबर फैले हुए उसे क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर वाटर। क्या हो जाएगा? शुगर वाटर। क्या हो जाएगा? शुगर वाटर मतलब चीनी पानी। चीनी पानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर बात किया जाए हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक बराबर। तो ऐसे मिक्सचर जिसके पार्टिकल पूरे के पूरे मिक्सचर में एक बराबर फैले उसे क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? तो दैट मिक्सचर whose particles are not uniformly distributed throughout the
मिक्सचर देखिए ये क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनिए। ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल पूरे के पूरे मिक्सचर में एक बराबर नहीं फैले, मतलब कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे इकट्ठा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मडी वाटर, मतलब ऐसा पानी जिसमें, मतलब मिट्टी के ऊपर पानी, कीचड़ वाला पानी, तो कहीं पे मिट्टी ज्यादा होती है, कहीं पे मिट्टी कम होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना हो गया। अब इसके आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस में कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं, बस डिफिनेशन याद कर लीजिए इसके एग्जांपल। अब होमोजेनस का एक ही टाइप आगे बढ़ता है, वो होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। होमोजेनस के अंदर एक और चीज पढ़ना है, वो क्या है? सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। और इसमें दो चीजों को पढ़ना है। हेट्रोजेनस में किस चीज को पढ़ना है? दो। सबसे पहले पढ़ना है सस्पेंशन। किसको पढ़ना है? सस्पेंशन को। और फिर पढ़ना है कोलॉइड्स को। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसमें हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, क्योंकि तीनों एक जैसे टॉपिक है तो इन तीनों को एक वीडियो में चाहूँ तो अभी पढ़ा सकता हूँ। आज के वीडियो कुछ बड़ा लंबा नहीं हुआ, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि हाँ, आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको इतना सब समझ में आया।